अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। ये कायनात जितनी जमीन पर पुरअसरार है, इससे कहीं ज्यादा हौलनाक और उनसुलझे राज अपने अंदर छुपाए बैठी है। समंदरों की गहराई में सदियों से समंदर ने कई ऐसे जहाजों को निगल लिया जिनका नाम व निशान मिट गया, लेकिन तारीख में एक ऐसा वाकया भी दर्ज है जहां समंदर ने जहाज को तो नहीं मिटाया, बल्कि इसके अंदर मौजूद हर एक जानदार की रूह को ऐसे तरीके से खींच लिया कि सुनने वालों की रूह कांप उठी। साल था 1947। इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान वाक़े दुनिया के सबसे मसरूफ बहरी रास्ते मलिक्का के स्ट्रेट ऑफ मलक्का में कई बहरी जहाज अपने सफर पर थे। अचानक आसपास मौजूद तमाम जहाज़ों और डिच और बरतानवी सुनिंग पोस्ट्स के रेडियो रूम्स में एक लर्जा खेज मोरिस कोड सिग्नल गूंज उठा। वो सिग्नल अंग्रेजी में था, जो किसी मरते हुए इंसान की कांपती हुई उंगलियों से टाइप किया जा रहा था। इस सिग्नल में लिखा था, जहाज के तमाम अफसरान बशमूल कप्तान वो सब मर चुके हैं। वो सब बुर्ज और चार्ट रूम में मुर्दा हालत में पड़े हैं। शायद पूरा अमला ही मर चुका है। इस लर्जा खेज पैगाम के बाद चंद सेकंड का हौलनाक सुकूत छा गया। रेडियो सुनने वाले सहमे हुए खड़े थे कि अचानक इस खुफिया सिग्नल के आखिरी अल्फाज टाइप हुए, मैं मर रहा हूं। और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। जब एक अमरीकी बचाव जहाज सिल्वर स्टार इस सिग्नल की लोकेशन का पीछा करते हुए इस पुरअसरार डिच कार्गो जहाज USS औरंग मैदान SS मैदान तक पहुंचा, तो जो मंजर उन्होंने देखा, इसने इन सख्त जान महरीन के होश उड़ा दिए। जहाज पर एक भी गोली नहीं चली थी, कोई खून नहीं बहा था, कोई चाकू का निशान नहीं था, लेकिन पूरा अमला मर चुका था। सबसे हौलनाक चीज उन लाशों की हालत थी। हर एक इंसान की लाश अकड़ी हुई थी, उनके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे, जैसे वो किसी ना दुखने वाले जल्लाद से रहम की भीख मांग रहे हों। उनके चेहरे खौफ से मस्क हो चुके थे और उनकी आंखें फटी की फटी खिली हुई थीं, जैसे मौत के आखिरी सेकंड में उन्होंने किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जिसे देखने की ताब इंसानी दिमाग में नहीं थी। आखिर इस रात औरंग मैदान पर क्या हुआ था? वो कौन सा पोशीदा कातिल था जिसने पूरे अमले को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया? क्या वो कोई समंदरी जिन भूत था? या फिर उसके पीछे कोई ऐसा ममनुआ साइंसी तजर्बा था जिसका सच जानबूझ कर दुनिया से छुपाया गया? आज की इस खुसूसी दस्तावेजी फिल्म में हम स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स पर मौत के इस बहरी जहाज के अर्शे पर उतरेंगे और इस हौलनाक समंदरी मुअम्मे की एक एक कड़ी को खोलेंगे। जून 1947 की वो एक आम सी सुबह थी। मलिक्का का स्ट्रीट दुनिया की वो बहरी गुजरगाह है जहां से दुनिया का आधा बहरी तिजारती माल गुजरता है। यहाँ हादसात आम थे, लेकिन जो हादसा इस दिन होने वाला था, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जब अमरीकी जहाज सिल्वर स्टार को औरंग मैदान का वो खौफनाक सिग्नल मिला, तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने जहाज का रुख बदला। चंद घंटों की तलाश के बाद समंदर की धुंध में से एक बड़ा कार्गो जहाज नमूदार हुआ। इसके ऊपर बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, मैदान। मलाई ज़बान में इसका मतलब है मैदान का आदमी। जहाज बिल्कुल खामोश था। इसके इंजन बंद थे और वो लहरों के रहम व करम पर तीर रहा था। सिल्वर स्टार के कप्तान ने बगल बजाया, सिग्नल दिए, लेकिन औरंग मैदान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। डेक पर कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। कप्तान ने एक रेस्क्यू टीम तैयार की और उन्हें औरंग मैदान पर भेजा। जैसे ही अमरीकी महरीन ने औरंग मैदान के डेक पर कदम रखा, उन्हें एक अजीब ठंडी और बोझल हुआ का एहसास हुआ। वहां का माहौल इतना खौफनाक था कि टीम का एक अरकान बाद में बताता है कि हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी कब्रिस्तान में दाखिल हो गए हैं जहां हुआ भी सहम गई है। रेस्क्यू टीम जैसे ही आगे बढ़ी, उनका सामना पहली लाश से हुआ। वो जहाज का एक आम मुलाजिम था जो डेक पर पीठ के बिल लेटा हुआ था। इसकी हालत देखकर टीम के अरकान की चीख निकल गई। इसकी आंखें पूरी तरह खिली हुई थीं और वो सीधी तेज धूप की तरफ देख रही थी। इसका मुंह खुला था जैसे वो आखिरी वक्त में चलाया हो, और उसके हाथ किसी चीज को धकेलने के लिए आगे बढ़े हुए थे। इसके चेहरे पर खौफ का वो तासुर जिमर हुआ था जो सिर्फ इस वक्त होता है जब इंसान अपनी मौत को बिल्कुल सामने देखता है। टीम जैसे जैसे जहाज के अंदरूनी हिस्सों में गई, ये हौलनाक मंजर बदलता गया। ब्रिज यहाँ जहाज के अफसरान की लाशें पड़ी थीं। कप्तान अपने वहेल के पास मुर्दा पाया गया। इसका चेहरा भी इसी तरह मस्ख था। कम्युनिकेशन रूम,
रेडियो रूम, वो रेडियो ऑपरेटर जिसने वो मोरिस कोड भेजा था, वो अपनी कुर्सी पर ही मुर्दा पाया गया। इसकी उंगलियां अब भी रेडियो की पर थीं और उसकी फटी हुई आंखें कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थीं, जैसे वो आखिरी पैगाम टाइप करते वक्त किसी चीज को अपने कमरे में दाखिल होते देख रहा हो। जहाज का कुत्ता, यहां तक कि जहाज पर मौजूद एक पालतू कुत्ता भी मुर्दा हालत में मिला। वो अपने दांत निकाले किसी ना दुखने वाले दुश्मन पर गुर्राते हुए इसी पोजीशन में जिम कर मर चुका था। सबसे अजीब और साइंसी तौर पर नाकाबिले यकीन बात यह थी कि इस दिन शदीद गर्मी और तेज धूप थी, लेकिन जब अमरीकी महरीन ने इन लाशों को छुआ तो वो बर्फ की तरह ठंडी और अकड़ी हुई थीं। आमतौर पर मौत के बाद जिस्म को अकड़ने में कई घंटे लगते हैं, लेकिन ये लाशें तो जैसे सेकंड के 1000वीं हिस्से में जिम चुकी थीं। और उससे भी बढ़कर किसी भी लाश पर कोई बैरूनी चोट, जख्म या जहर का कोई ज़ाहिरी निशान नहीं था। सिल्वर स्टार के कप्तान ने फैसला किया कि इन लाशों को यहीं छोड़कर औरंग मैदान को एक मोटी रस्सी के जरिए अपने जहाज के पीछे बांधकर साहिल तक ले जाया जाए, ताकि इसका तफसीली पोस्टमार्टम और कानूनी रिसर्च हो सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने औरंग मैदान को बांधने की तैयारी शुरू की, जहाज के निचले हिस्से कार्गो होल्ड नंबर 4 से अचानक गहरा काला धुआं निकलने लगा। वहां का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ने लगा। कप्तान ने खतरा भांपते हुए अपनी टीम को फौरी तौर पर वापस बुलाया। रेस्क्यू टीम जैसे ही सिल्वर स्टार पर वापस पहुंची और उन्होंने रस्सी काटी, औरंग मैदान के अंदर एक बहुत ही हौलनाक और जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि औरंग मैदान पानी से कई फुट ऊपर उठा और उसके बाद वो देखते ही देखते चंद मिनटों में मलिक्का के स्ट्रीट के गहरे पानियों में हमेशा के लिए डूब गया। वो अपने साथ अमले की लाशें, रेडियो रोम की डायरी और वो तमाम शवाहिद ले गया जो इस पुरअसरार मौत का सच उगा सकते थे। अब दुनिया के पास सिर्फ सिल्वर स्टार के अमले के बयानात थे और एक ऐसा मुइमना था जिसका कोई सरा हाथ नहीं आ रहा था। अगर हम जादू और समंदरी मखलूकात को एक तरफ रख दें तो साइंस इस हौलनाक मौत की क्या वजह बताती है। इसके पीछे 3 बड़ी साइंसी थ्योरीज पेश की जाती है। थ्योरी नंबर 1, ममनुआ केमिकल्स का हादसा, द लीथल कार्गो। सबसे मजबूत थ्योरी यह है कि औरंग मैदान दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद का एक ऐसा जहाज था जो खुफिया तौर पर और बगैर किसी रिकॉर्ड के इंतहाई खतरनाक केमिकल्स स्मगल कर रहा था। माना जाता है कि इसके कार्गो होल्ड में पोटाशियम साइना और नाइट्रोग्लिसरीन शायद कोई खतरनाक आसाबी गैस, नर्व गैस लोड थी। सफर के दौरान समंदर का पानी कार्गो होल्ड में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से उन केमिकल्स का एक मोहलिक कीमियाई रद्द अमल हुआ और एक इंतहाई जहरीली, बेरंग और बेबो गैस पूरे जहाज पर फैल गई। चूंकि ये गैस सेकंडों में इंसान के आसाबी निजाम को मफलूज कर देती है, इसलिए पूरा अमला तड़प उठा, उनके मुंह खिल गए और वो शदीद घुटन और खौफ के मारे इसी पोजीशन में जिम कर मर गए और बाद में इसी केमिकल के गर्म होने से जहाज में धमाका हुआ। थ्योरी नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड का जहर। दूसरी थ्योरी यह है कि जहाज के बॉयलर और इंजन सिस्टम में एक शदीद खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इखराज हुआ। ये गैस स्लीपिंग डेथ लाती है, लेकिन अगर ये बहुत तेज मिकदार में हो तो ये इंसान को सेकंडों में मार देती है। अहम ये थ्योरी लाशों के चेहरों पर मौजूद शदीद खौफ के तासुरात को वाज़े करने में नाकाम रहती है। थ्योरी नंबर 3, मीथेन गैस का बिलबिला, मीथेन बबल। समंदर की तह में बाज औकात मीथेन गैस के बहुत बड़े बुलबुले अचानक फटते हैं और ऊपर आते हैं। अगर कोई जहाज इसके ऊपर मौजूद हो तो वो गैस जहाज के इंजन को भी बंद कर देती है और वहां मौजूद इंसानों का दम भी घोट देती है। नाजरीन, इस कहानी में सबसे बड़ा और चौंका देने वाला मोड़ तब आया जब मुहक्किकीन ने दुनिया के तमाम बहरी रिकॉर्ड्स बशमूल मशहूर लाज रजिस्टर ऑफ शिपिंग की तलाशी ली। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में एसएस मैदान नाम के किसी जहाज का कोई इंदराज ही नहीं था। ना तो ये जहाज कभी डच हुकूमत के पास रजिस्टर्ड हुआ और ना ही किसी और मुल्क के पास। तो क्या ये पूरी कहानी झूठी थी? साल 1959 में CIA के डायरेक्टर के एक मकतूब की क्लासिफाइड दस्तावेजात सामने आए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्या औरंग मैदान का वाकया सच था? क्या वाकई इसके पीछे कोई ऐसा केमिकल था जिसका सच अगर बाहर आ जाता तो दुनिया में एक नया जियोपॉलिटिकल तूफान खड़ा हो जाता? बहुत से माहिरीन का मानना है कि ये जहाज एक घोस्ट कार्गो था, यानी एक ऐसा खुफिया जहाज जिसे बड़ी ताकतें दुनिया की नजरों से छुपाकर तबाहकुन कीमियाई हथियारों की मुंतकली के लिए इस्तेमाल कर रही थीं
اور اسی لیے حادثے کے بعد اس کا پورا ریکارڈ ہی سرکاری فائلوں سے مٹا دیا گیا۔ ایس اورنگ میدان کا یہ معمنہ آج بھی ملکہ کے اسٹریٹ کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ کیا وہ کیمیکل کا ایک بدقسمت حادثہ تھا، کوئی ایسی پراسرار طاقت جس کا سامنا انسان آج تک نہیں کر سکا؟ آپ کو کون سی تھیوری سب سے زیادہ سچی لگتی ہے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ سمندری سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید تاریخی رازوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل اسکوپ ٹرینڈز ہورائزنز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔